हेलो नमस्कार। आज हम एनालाइज करेंगे कुंडली विश्लेषण हैप्पीनेस इन मैरिड लाइफ। तो मेरे पास एक केस आया था, तो उसमें उनके पेरेंट्स ने कहा कि हमारे बच्चों की मैरिड लाइफ कैसी है, आप जरा देख के बताइए, हमें कुछ डाउट है। तो अब एस्ट्रोलॉजर की तो ड्यूटी बनती है कि जो भी आया वो जो भी समझ में आता है वो उन्हें देखकर बताए। मगर मैं आपको हैप्पीनेस इन मैरिड लाइफ देखने के यहाँ पर एक सूत्र बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से एनालाइज करना है। सबसे पहली बात है कि हमारी कुंडली के सभी 12 भावों के कोई न कोई डिविजनल चार्ट्स हैं। आपको उस भाव से रिलेटेड हैप्पीनेस जब भी देखनी हो तो आप उसके डिविजनल चार्ट में पहुंच जाइए। आप D1 चार्ट के अंदर तो उस भाव को एनालाइज कर ही सकते हैं, मगर उस भाव से रिलेटेड हैप्पीनेस D1 चार्ट आपको ओवरऑल हैप्पीनेस बताएगा। वो भाव अच्छा है तो ओवरऑल बताएगा इसका रिजल्ट ठीक है या नहीं है। मगर आपको एक्यूरेट यदि एनालिसिस करना है कि उसको उस हाउस से रिलेटेड उसकी लाइफ में हैप्पीनेस है या नहीं, तो आप कंसर्न्ड डिविजनल चार्ट का 4th हाउस देखिए। मैं आपको बहुत सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं, आप इसे लगाएं। जनरली आपको ये कोई बताएगा नहीं कि डिविजनल चार्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। आपको किसी भी भाव से, सपोज आपको प्रोफेशन से रिलेटेड हैप्पीनेस देखनी है, बाकी चीजें और भावों से देखोगे, मगर प्रोफेशन से वो पर्सन हैप्पी है या नहीं, तो उसमें उसका 4th भाव देखिए। 4th भाव की क्या स्थिति है, 4th भाव के लॉर्ड की क्या स्थिति है। वो दोनों चीजें इंडिकेट करेंगी वो हैप्पी है या नहीं है, या उसको परेशानी है तो किस वजह से परेशानी है ये भी आपको पता चल जाएगा। बहुत माइन्यूट डिटेल आप इसमें पता कर सकते हैं, आपके एनालिसिस पर डिपेंड करेगा। मैं यहाँ पर एनालिसिस करके आपको बताऊंगा एक चार्ट को हम किस तरीके से एनालाइज करते हैं, क्योंकि हमारा खुद का भी हमें बेसिक माइंड लगाना है। एस्ट्रोलॉजी में कोई भी लिखे लिखा है सूत्र नहीं है, हमने अपना माइंड लगाना है। मैं केवल आपको वे यहाँ पर बताता हूँ। तो आज मैं बताऊंगा एनालिसिस कैसे करना है आपको हैप्पीनेस इन मैरिड लाइफ का। ये मेरे पास केस आया। प्रोफेशन के लिए D10 देख सकते हो, पेरेंट से हैप्पी है नहीं वो उसके लिए उसका D12 देख सकते हो, बच्चों से हैप्पी है नहीं उसके लिए उसके D7 का 4th भाव देखेंगे। भाव में क्या देखना है डिविजनल चार्ट में, वो कंसर्न भाव 4th भाव और डी कंसर्न डिविजनल चार्ट के उसी भाव का लॉर्ड। अब ये कुंडली है जिसके अंदर जो मेरे पास आई थी, और मैंने उनसे बात की तो वो सारी बातों से एग्री किए। तो एग्री किए तभी मैं कुंडली आपके पास लेकर आया हूं कि जो मेरा एनालिसिस था वो सही था। तो मैं आपके सामने इसको प्रेजेंट कर रहा हूं। ये इनका D1 चार्ट है, मैंने डिटेल्स दी नहीं है, उन्होंने मना की थी, तो चार्ट मैंने बना दिया है। आप निकाल सकते हो, मैं इसकी डिटेल निकाल सकता हूँ खुद भी केवल कुंडली देखकर। तो आप वर्क करिए, आपको टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ सब पता चल जाएगा इस कुंडली से। तो ये D9 चार्ट है, इसकी मुझे हैप्पीनेस इन मैरिड लाइफ देखी। तो अब इसकी एक्चुअली देखिए D1 चार्ट से आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो 7th लॉर्ड है वो 6 भाव में चला गया, तो डिस्प्यूट की बात हो जाएगी। फिर 7th हाउस को यहां पे देखिए, इसका वीनस जो है कारक वो कंबस्ट है, लग्न में बैठा हुआ और ये कंबस्ट है। उसको शनि देख रहा है, सैटर्न, तो ये भी पीड़ित हो गया वीनस। और इसका लग्न लॉर्ड भी नेटिव का यहाँ पर पीड़ित है, वो मार्स के साथ बैठा हुआ है 11th भाव के अंदर। चंद्रमा भी पीड़ित है, चंद्रमा को देखेंगे तो वो उसको भी मार्स एस्पेक्ट कर रहा है, 6ठे भाव में भी है। तो इसकी जो D1 कुंडली देखोगे तो आप इमीडिएटली कह दोगे कि ये तो बहुत परेशानी होगी जी, मैरिड लाइफ में बड़े डिस्प्यूट्स होंगे, क्योंकि 7th हाउस भी पीड़ित है, 7th हाउस का लॉर्ड भी पीड़ित है, चंद्रमा भी पीड़ित हो गया, लग्न भी पीड़ित होगी, सभी कुछ पीड़ित हो गया। तो हम नॉर्मली ऐसा एनालिसिस करेंगे कि भाई इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होगी। मैंने भी देख के यही समझा, मगर मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं, आप कंक्लूजन ना निकालें D1 चार्ट से इमीडिएटली। 7th हाउस डेफिनेटली पीड़ित है। यहाँ पर पहले तो सन देख रहा है, फिर इसको डेबिलिटेड या नीच का जुपिटर देख रहा है, वीनस भी देख रहा है, मगर इसके साथ साथ इसको मार्स इसको नहीं देख रहा, 7th लॉर्ड को देख रहा है। तो 7th हाउस भी पीड़ित है और 7th लॉर्ड भी पीड़ित है, चंद्रमा भी पीड़ित है। इसके बाद इसका कारक शुक्र
वो कंबस्टेड है, कंबस्टेड के साथ साथ वो उसको शनि देख रहा है, इसलिए कारक भी पीड़ित हो गया। तब अब मैं जंप करके आ गया D9 चार्ट पर। D9 चार्ट में दो पैरामीटर ध्यान रखने हैं, बहुत सिंपल टेक्निक बता रहा हूं। चौथे भाव को एनालाइज कर लो सबसे पहले। फोर्थ हाउस हैप्पीनेस का हाउस है हर एक डिविजनल चार्ट का। फोर्थ हाउस पे चले जाइए, क्या एनालाइज करना है। इन पॉइंट्स को आप नोट भी कर सकते हो। जनरली मैं पेपर पे एनालाइज करता हूं, आज मैंने बोर्ड पे एनालाइज किया, मेरे पास 3-4 कमेंट्स आए कि आप बोर्ड पे बताएं। तो ये 9 साइन है, फोर्थ हाउस के अंदर कौन सी राशि है इस पे भी डिपेंड करेगा। यदि वो बेनिफिक प्लैनेट्स की राशि है और स्पेशली 3, 6, 9 और 12 साइन है, सात्विक राशि है यदि, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। यहां पर फोर्थ हाउस में 9 में है, जुपिटर की राशि है, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है कि इनकी मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ खुशियां तो है। तो सबसे पहले मैंने फोर्थ भाव की राशि देखी, आप नोट करिए, मैं सामने एनालाइज बता रहा हूं। तो राशि ये मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिला इन फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस को एनालाइज कर रहा हूं, ये मैंने नोट कर लिया। अब मैं देखता हूं कि फोर्थ भाव को कौन सा ग्रह इस कुंडली के अंदर देख रहा है। तो फोर्थ भाव को मैं देखता हूं तो मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं नजर आ रहा। 1, 2, 3, 4 ये भी नहीं देख रहा, इससे अपोजिट तो कोई है ही नहीं। सैटर्न भी नहीं देख रहा है और जुपिटर भी नहीं देख रहा है, तो फोर्थ हाउस को कोई भी नहीं देख रहा है, तो ये न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल का मतलब नॉट बैड, ठीक ठाक है। मतलब सपोज मैं इसको 10 पॉइंट्स दूं तो इसको मैं अभी 5 पॉइंट्स भी दूंगा। तो फोर्थ हाउस से रिलेटेड इसमें कोई भी परेशानियां नहीं है, सौम्य राशि है एक, तो ये ठीक है आपका। अब हम देखेंगे, जब फोर्थ हाउस को आपने देख लिया तो अब देखे फोर्थ लॉर्ड कहां पर गया है। ये सबसे पहली बात देखनी है हमको, फोर्थ लॉर्ड कहां गया है। फोर्थ लॉर्ड जिस भी हाउस में जाएगा उससे रिलेटेड वहां से ये उस कंसर्न डिविजनल चार्ट की खुशियां ढूंढेगा। फोर्थ हाउस का लॉर्ड जिस भी भाव में जाएगा, अब जैसे इस कुंडली में फोर्थ हाउस का लॉर्ड लग्न में चला गया, तो ये अपने आप में हैप्पी रहने की कोशिश करेगा। मैरिड लाइफ में अपने आप को सेटिस्फाई खुद करने की कोशिश करेगा। कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी तभी भी ये सोचेगा नहीं ठीक है ऐसा ही होता है, उन चीजों को ये अपने माइंड पर नहीं लेगा। लग्न मतलब खुद ये संतुष्ट रहने की कोशिश करेगा अपने आप ही। तो वहां पर यदि कोई डिस्प्यूट भी है तो ये उन्हें एग्री करके चलेगा, ऐसा मान के चलेगा डिस्प्यूट छोटे मोटे होते हैं, तो खुद ये एक्चुअली हैप्पी रहने की कोशिश करेगा अपने आप। तो सेल्फ ये हैप्पी रहने की कोशिश करेगा। लग्न में इसकी पोजीशन बहुत अच्छी है, तो ये मैरिड लाइफ में डिस्प्यूट होने नहीं देगी यदि ये इसका फोर्थ लॉर्ड लग्न में चला गया है। अब इसको मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल बता रहा हूं कि यदि इसका फोर्थ लॉर्ड 8वें भाव में चला गया होता, गया नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो 8th भाव से खुशियां ढूंढेगा। 8th भाव का मतलब सीक्रेसी का भाव, इसका कोई सीक्रेट अफेयर होगा जहां से ये D9 चार्ट की हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करेगा। इस तरीके से हमें इसके कॉम्बिनेशंस की बात करनी पड़ेगी। 12वें भाव में चला गया है तो एक्सपेंसेस करके हैप्पीनेस ढूंढेगा, है बीवी को खुश करेगा, हीरो का हार दिलवाएगा। इस तरीके से हमें एनालाइज इसे करना पड़ेगा कि लग्न लॉर्ड किस भाव में गया है, उस भाव से कंसर्न ये उस डिविजनल चार्ट की खुशियां ढूंढेगा। तो यहां पर वो लग्न से अपने आप में खुश रहने की कोशिश करेगा और अपने आप में घर में सही माहौल बना के रखने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसकी लग्न में पोजीशन अच्छी मानी जाएगी। केंद्र या त्रिकोण में चला गया तो अच्छा माना जाएगा यदि उसका फोर्थ लॉर्ड है। तो ये एक पॉजिटिव और पॉइंट हो गया, तो यहां पर मुझे और पॉजिटिव पॉइंट मिले। अब मैं देखूंगा कि इसके फोर्थ लॉर्ड पर किन किन का इन्फ्लुएंस है। फोर्थ लॉर्ड पर नेगेटिव पॉइंट अभी तक मुझे नहीं मिला है कोई भी। फोर्थ लॉर्ड पे किन किन का इन्फ्लुएंस है ये देखूंगा। मैं D9 चार्ट की बात कर रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं, डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही है शुक्र की, जो कि खुद एक्सॉल्टेड है, और सन, हालांकि वो जुपिटर का दोस्त है पर भी उसको क्रूर ग्रह भी मान ले, तो एक्सॉल्टेड शुक्र इसको देख रहा है, एक शुभ ग्रह, एक अशुभ ग्रह देख रहा है, तो उतना बुरा नहीं है क्योंकि सन भी इसका मित्र ग्रह है, फ्रेंड ग्रह है।
तो ये इट इज नॉट दैट बैड। तो ये ठीक ठाक है, मतलब इसमें भी हम +5 पॉइंट देंगे क्योंकि इसको एक्सोल्टेड शुक्र देख रहा है, केंद्र में इसकी पोजीशन है, तो ये भी आपका अच्छा हुआ इस वाली दृष्टि से। अब देखते हैं और कोई इसको एस्पेक्ट कर रहा है क्या। तो इसको और कोई भी ग्रह यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, और कोई भी ग्रह एस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो ओवरऑल जब मैंने इसका 4th हाउस और 4th लॉर्ड को इस कुंडली में एनालाइज किया, तो मुझे एक भी नेगेटिव पॉइंट इसमें नजर नहीं आ रहा है। इसकी जुपिटर की पोजीशन भी ठीक है। एक जो एंड में मैंने ढूंढने लगा तो मुझे एक नेगेटिव पॉइंट इसमें मुझे दिखने लगा कि मैं जब जुपिटर का जो खुद की जो राशि जिसमें वो प्लेस्ड है, हालांकि वो सौम्य राशि में प्लेस्ड है, मगर वो शत्रु राशि में चला गया, मरकरी के साइन में चला गया। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो गया, अनकंफर्टेबल हो जाएगा शत्रु राशि में जाते ही। तो वो खुश रहने की कोशिश करेगा, मगर फिर भी रह नहीं पाएगा, तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वहां पर आती रहेंगी। तो सारे पॉइंट पॉजिटिव होते हुए भी लास्ट में एक नेगेटिव पॉइंट था, वो भी एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पॉइंट है कि उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेंगी। पर अब मैं इसको ओवरऑल किस तरीके से कंक्लूड करूंगा, मैं उन्हें क्या बताऊंगा, तो मैं उन्हें यही बताऊंगा कि ये मैरिड लाइफ ठीक ठाक है और निभती रहेगी, हालांकि उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट थोड़े बहुत चलते रहेंगे। और ये बात मेरी बिल्कुल करेक्ट उन्होंने एग्री की। तो इस तरीके से हम जब भी किसी भी डिविजनल चार्ट से रिलेटेड आप एनालिसिस करना चाहते हो, किसी भी हाउस से रिलेटेड एनालिसिस करना चाहते हो, यदि अपने बच्चों से रिलेटेड एनालिसिस करना चाहते हो, तो आप सप्तमांश चार्ट में चले जाइए, 4th हाउस की और 4th लॉर्ड की पोजीशन आप देखिए, 4th लॉर्ड की क्या स्थिति है उस हाउस के अंदर, 4th हाउस की क्या स्थिति है। आपको राशियों का जरूर ध्यान रखना है। यहाँ पर जुपिटर को मैंने शत्रु राशि में तो बताया है, मगर ये सौम्य राशि है, फिर भी उतना बुरा नहीं होगा। मगर डिविजनल चार्ट के अंदर इसमें यहाँ पर आपको इस एज ए इंडिपेंडेंट चार्ट इसको देखना है। मैं D1 चार्ट से इसको बिल्कुल भी लिंक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि किसी भी डिवीजन का या हाउस से रिलेटेड आपको फल देखने हैं और खुशी देखनी है, तो डिविजनल चार्ट का 4th हाउस और 4th लॉर्ड आपको इंडिकेट करेगा। उम्मीद है मेरा ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो या खराब लगा हो, जैसा भी लगा हो, क्योंकि मेरे पास खराब कमेंट्स भी बहुत आते हैं, तो उनका भी वेलकम है, मैं उसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश करूंगा। फिर मेरा ऑब्जेक्टिव केवल एस्ट्रोलॉजी सिखाना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अच्छा, खराब लगा हो तो खराब। आपके जो सुझाव देना चाहो वो सुझाव दीजिए, उनका मुझे इंतजार रहता है। नमस्कार।